मानसून सेशन की शुरुआत होने जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में मानसून सेशन को लेकर बारीकी से चर्चा हुई। जानकारी ऐसी है कि कई महत्वपूर्ण बिल सरकार इस बार मानसून सेशन में लेकर आ रही है। हमारे साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, मानसून सेशन की शुरुआत हो रही है, काफ़ी उम्मीदें देश की जनता को सेशन से रहती हैं। ऐसी जानकारी है कि कई महत्वपूर्ण बिल आप लोग लेकर आ रहे हैं, पर विपक्ष भी अपनी तैयारी करता हुआ नजर। देखिए, आज़ादी से लेकर अब तक जब भी कोई सेशन चलता है साल में, सेशन का मतलब यही होता है कि हर चीज़ को उसमें डिस्कस किया जाए। पक्ष अच्छे अच्छे सुधार के लिए प्रस्ताव लेके आते हैं, विपक्ष आज के दिन चाहिए तो सुधारों का समर्थन करना, लेकिन एक पता नहीं कैसे आदत होगी कि हमने तो सिर्फ विरोध करना है, अच्छी चीज़ों का भी विरोध करना है। इस बार हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि देश की सोचिए, हमने आगे बढ़ना है। 2047 तक देश को हमने विकसित देश बनाना है, तो आओ हम मिलकर केवल पॉजिटिव सुझाव ही दें, जिससे देश को के आम जनमानस को फायदा मिले। जिस तरीके से विपक्ष की हम बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी विपक्ष हैं जो कांग्रेस के नेता, वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल निशान उठा रहे हैं। और जिस तरीके से जो इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं अभय सिंह चौटाला को धमकी आई, आज भी एक सरपंच की हत्या कर दी गई है, गोलियों से भून दिया गया है। तो किस तरीके से आप देखते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर है कानून व्यवस्था को लेकर, फिर भी क्राइम ग्राफ हरियाणा में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत सारे देश में 142 करोड़ की जनसंख्या है, और कहीं न कहीं इस प्रकार की बातें हमारे देश के लिए बहुत बुरी है। हमने इसको और ज़्यादा सख्ती से लेनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आज हमें समाज में भी सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल में गया है, कॉलेज में गया है, या गया है तो क्या करेगा। तो हमारा देश के जो संस्कार थे, दुनिया में इतने बढ़िया संस्कार दुनिया के किसी देश में नहीं थे। अब धीरे धीरे भी बच्चे संस्कारी की बजाय वो अपने बुजुर्गों की बात नहीं सुन रहे, और उसका रिजल्ट है अपराध। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ भी कानून व्यवस्था कमज़ोर है, तो पक्ष हो या विपक्ष, हमने मिलजुल कर ही ऐसे आदमियों को, ऐसे एलिमेंट को नंगा करना पड़ेगा। और पुलिस ने भी और ज़्यादा शक्ति बरतनी चाहिए जहाँ पर भी ये क्राइम होता है, चाहे वो किसी प्रदेश में होता है। एक आखिरी सवाल सर, आप हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरीके से स्वच्छता की बात करें, लगातार आप भी कई कार्यक्रमों में गए होंगे। करनाल और सोनीपत को एक बड़ा अवार्ड कल मिला है स्वच्छता संरक्षण में। क्या लगता है, क्योंकि जो निकाय मंत्री हैं विपुल गोयल, वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही और भी जिले उनको हम स्वच्छ करने का काम करेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ की किस तरीके की सर स्थिति है, क्योंकि आप भी लगातार कार्यक्रम। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनने के बाद स्वच्छता के ऊपर सबसे पहले जोर दिया था, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए, और एक ये मूवमेंट के तौर पर बनाना पड़ेगा। अकेला कोई सांसद, विधायक या अकेला कोई अधिकारी नहीं कर पाएगा। हम सब मिलकर ही ऐसा काम करें, क्योंकि सारी बीमारियां दूषित वातावरण की वजह से, दुर्गंध की वजह से, स्वच्छ ना होगा, चाहे वो रसोई हो, घर हो, सड़क हो, तालाब हो, अगर साफ़ सुथरे रहोगे तो बीमारियां अपने आप नहीं आएंगी। ये बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए करनाल और सोनीपत के बाद बाकी प्रदेश ने भी इस बात का बीड़ा उठा लेना चाहिए, और हम भी उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा सारा प्रदेश स्वच्छ बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।